बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन हाजिर खिदमत है। मैं आपको बीमारियों के बारे में नुस्खे बता रही हूँ जो मैं अब नुस्खा बता रही हूँ वो बीमारी है दमे के बारे में। जो इंसान को दमा किस तरह लगता है, ये खांसी नज़ला ज़ुकाम की वजह से होता है। और जो बचपन में खांसी नज़ले ज़ुकाम का ख्याल नहीं रखते बच्चे, और वो बड़े होकर जब उनकी ये जो ऐसी आती है जिसमें वो इंसान के अंदर एक जरासीम इतने होते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता बंदा अपने आप को, और वो नज़ला खांसी ज़ुकाम जो होता है वो दमा की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और दमा जो है वो सीने में जकड़न की वजह से होता है। जो सांस की नालियों में हमारा रेशा जो है वो जमता है और हमें सांस लेना मुश्किल होता है। सांस लेने की वजह से इंसान की मौत वाक़या भी हो जाती है। और ये जो है, अगर हम नज़ले खांसी ज़ुकाम को अगर हम इलाज शुरू से करते रहें, इसका ट्रीटमेंट करते रहें और इसका ख्याल रखें, ठंड को बचाएं बच्चों को, तो वो बड़े होकर ऐसी बीमारी में नहीं मुब्तला होते। तो अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो दमे के बारे में है। मैं ये नुस्खा आपको जो आप देख रहे हैं देखें, तो ये मैं आपको बता रही हूँ जो दमे के मरीज़ हैं उनको आपने ये कलवंजी है जो आपने लेनी है। और ये है, देखें, ये सौंठ है जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। सौंठ जो अदरक की सूखी हुई होती है, इसको सौंठ कहते हैं। अदरक को सूख जाती है तो ये सौंठ बन जाती है। और वैसे हम अदरक को आम खाने में इस्तेमाल करते हैं पका के, और इसका हम पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं दवाइयों में। और ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत मुफीद है, और ये बहुत सी बीमारियों का ये फ़ायदेमंद है। और ये तकलीफ़ भी जो होती है, सांस में सीने में दर्द होती है, उसको भी ये फ़ायदा देगी। और ये दोनों चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बना के आपने ये देखें, शहद है जो बिल्कुल खालस है, और ये आपने शहद लेना है। और जब ये आपने ये चीज़ें लेनी है तो आपने इनका हम वज़न लेना है। अगर आपने 25 ग्राम ये चीज़ें लेनी है दोनों, और शहद भी आपने 25 ग्राम ही लेना है। अगर आपने 50 ग्राम लेनी है तो आपने कलवंजी भी 50 ग्राम लेनी है, और अदरक, ये जो सौंठ है अदरक की बनी हुई, इसका भी आपने 50 ग्राम लेना है, और आपने शहद भी 50 ग्राम लेना है। आपने ये तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम अगर लिया है तो आपने 50 ग्राम ही लेना है, बढ़ाना या कम नहीं करना आपने। अगर आपने 25 ग्राम लेना है तो आपने 25 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेनी है। तो आपने इन दोनों चीज़ों का पाउडर बना के इसमें देखें, इस शहद के अंदर आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो ये एक ना मजून की शक्ल बन जाएगा। जब ये मजून बन जाएगा तो आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त आपने 1 चम्मच चाय वाला जो चम्मच है वो आपने लेना है, और मरीज़ को रात को ये मजून खिला देना है। और उसके ऊपर पानी वगैरह नहीं पिलाना, आपने सिर्फ एक चटा के और सुला देना है। तो आपने तकरीबन ये जो आपने इलाज करना है 8 दिन तक लगातार करना है। और 8 दिन के बाद फिर आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला इसी से आराम आ जाएगा। अगर आपको इससे ना आराम आए तो फिर आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको मज़ीद और इससे मिलता जुलता टोटका दूसरा नुस्खा बता दूंगी। मगर इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, आपको भी फ़ायदा हुआ। आप ये करके देखें, और दमे के मरीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन ये नुस्खा है। अल्लाह ताला शफ़ा दे, और आप ये बना के देखें। इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।